हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को स्पर्श से एक कविता पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है एक फूल की चाह। इसके कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त इस कविता के माध्यम से उस समय का चित्रण करना चाहते हैं जब समाज में छुआछूत की भावना व्याप्त थी, जब ऊंचे वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों पर अत्याचार करते थे। तो इस कविता के माध्यम से एक काल्पनिक नाम है सुखिया, और सुखिया के माध्यम से यह बताया गया है कि पहले कैसे गरीबी की चक्की में पिसकर, जात पात की भावना से पिसकर लोग रह जाते थे। इस कविता में महामारी का भी वर्णन किया गया है। सियाराम शरण गुप्त कहते हैं कि चारों तरफ महामारी फैली हुई थी और सुखिया का पिता बड़ा दुखी था कि मेरी बेटी को इस बार ये महामारी न लग जाए। वह हमेशा भगवान से यही मनाता था कि हे ईश्वर, इस बार किसी भांति इसे बचा लो। जिस डर से वह डरा हुआ था, हाय, वही एक दिन सामने आया। सुखिया बुखार से तपने लगी, उसके माथे से पसीना निकल रहा था, बुखार से तप रही थी। वह समझ गया कि अब इस बेटी को बचाना बड़ा मुश्किल है। वह विह्वल हो गई। सुखिया का पिता उस बेटी से बार बार उकसा करके कुछ कहलाना चाहता है। उसकी बेटी कहती है कि आप एक बार देवी माँ के मंदिर में जाओ, वहाँ से एक फूल प्रसाद के रूप में लाओ और वही फूल मैं लेकर के ठीक हो जाऊंगी। सुखिया का पिता निम्न वर्ग का था, नीची जाति का था। वह मंदिर में जा नहीं सकता था, अतः वह चिंतित होकर के बैठा रहा। सुबह से शाम हो गई, शाम से कब रात हुई, कब फिर दिन हुआ, यह उसको समझ में नहीं आया। कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अचानक दूसरे दिन उसे हिम्मत आती है, वह उठता है और मंदिर की तरफ चल पड़ता है। ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक मंदिर था जिसके कलश सोने के थे, चमक रहे थे। आंगन में भक्त वृंद लोग भजन कीर्तन गा रहे थे। सब जगह उत्सव की धारा बह रही थी। यह भी पता नहीं कहां से हिम्मत आया, मंदिर में घुसा। पुजारी को हाथ में प्रसाद दिया फूल चढ़ाने के लिए। पुजारी ने प्रसाद चढ़ाया और फिर पुजारी ने फूल और प्रसाद इसके हाथों में दे दिया। जैसे ही लेकर आगे बढ़ा, कुछ लोगों ने इसे पहचान लिया और लोगों ने कहा, देखो ये कितना धूर्त है कि यह स्वच्छ वस्त्र पहन करके, सफ़ेद वस्त्र पहन करके मंदिर में बड़े आदमियों के जैसे आ गया है। इसने तो मंदिर की पवित्रता को ही नष्ट कर दिया है। वर्षों पुरानी, प्राचीन काल से चली आ रही जो पवित्रता थी, जो शुचिता थी, उसे नष्ट कर दिया है। लोगों ने इसे पकड़ा, मार मार कर नीचे गिरा दिया। फिर इसे कोर्ट में ले जाया गया। कोर्ट ने इसे 7 दिनों की जेल की सजा सुना दी। सुखिया का पिता मंदिर में जाने के अपराध की वजह से जेल की सजा काटा, 7 दिनों तक रहा। इसी बीच सुखिया की मौत हो गई। उसके परिवार वाले इस 7 दिन के भीतर ही उसे ले जा करके दफना दिए थे। 7 दिन के बाद जब सुखिया का पिता जेल से बाहर निकला, उसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह घर कैसे जाए। उसे पता चला कि उसकी बेटी की मौत हो चुकी है। वह दौड़े दौड़े श्मशान घाट गया। वहाँ जब गया तो सुखिया की चिता तो जल करके राख हो चुकी थी, लेकिन इसके हृदय में जो ज्वाला जली
जो इसकी चिता जल रही थी, इसकी हृदय जो धधक रही थी, वह कभी नहीं बुझी। वह चिल्ला कर रोने लगा कि हाय बेटी, मैं तुम्हारी एक अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। मैं कैसा अभागा बाप हूँ। तुम्हारी एक अंतिम इच्छा थी कि मैं मंदिर से एक फूल ला करके तुम्हें दूं, लेकिन वह भी मैं तुम्हें दे नहीं सका। बेटी, तुम इस अभागे बाप की गोद भी सूनी कर दी। और कह करके चिल्लाने लगा, रोने लगा। उसे पकड़कर लोग ले करके घर आए। तो इस कविता के माध्यम से ये बताया गया है कि पहले किस प्रकार जाति पाति छुआछूत की भावना व्याप्त थी, जिसका शिकार छोटे वर्ग के लोग होते थे। लेकिन वर्तमान समय में ऐसी बात नहीं है। वर्तमान समय में जो समाज है वह सबको एक बराबर देखता है, एक नज़र से देखता है, सबको एक दृष्टि से देखता है, सबको समान अधिकार मिले हुए हैं। संविधान के माध्यम से भी, संविधान के द्वारा भी सबको एक समान देखा जाता है। कोई छुआछूत की भावना अब नहीं है।